नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर जिला बाराबंकी में। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो न सिर्फ वर्तमान में राजनीतिक तौर पर देश और प्रदेश में एक अहम स्थान रखता है, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर भी ये क्षेत्र अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। सिद्धौर और कुंतेश्वर के प्राचीन मंदिरों के लिए देश भर में उल्लेखनीय बाराबंकी का प्राचीन नाम जसनौल बताया जाता है। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि 10वीं सदी में जस नामक भर राजपूत ने इस नगर को बसाया था, जिस वजह से नगर का नाम जसनौल रखा गया था। लखनऊ के पूर्व करीब 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस क्षेत्र को नवाबगंज के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में घाघरा नदी, पूर्व में फैजाबाद, दक्षिण में सुल्तानपुर, रायबरेली और लखनऊ जिले से घिरा ये क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थल है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जगह पर कई राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। बाराबंकी एक और जहां पारिजात के वृक्षों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर ये जिला महादेवा मंदिर, देवा शरीफ की मस्जिद, सिद्धेश्वर मंदिर, त्रिलोकपुरी तीर्थ और सथरिक के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। बाराबंकी में हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हाजी वारिस अली शाह की दरगाह से, जिन्होंने ये कहा था कि रब ही राम है। यहाँ रब और राम की कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ एकता है, यहाँ सब एक है। तो यहाँ से हम बाराबंकी से शुरुआत कर रहे हैं अपने वोट एक्सप्रेस कार्यक्रम की और तमाम लोगों से जानेंगे कि ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। इस बार आपको लगता है कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है? उत्तर प्रदेश का विकास में इस टाइम तो नंबर 1 पे मेरी पोजीशन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव। उन्हीं ने जो विकास लाया पिछले जो भी 2-4-5 साल में, तो उनसे बढ़िया काम तो कोई कर नहीं रहा इस टाइम। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर नेता कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, मायावती और बीजेपी, तीनों में से कौन अच्छा? अखिलेश यादव। जब आप वोट डालने जाओगे तो यूपी के लिए कौन सा नेता आपको ज्यादा अच्छा लगता है? उस हिसाब से देखा जाए तो मायावती ठीक है। किसकी सरकार यूपी के लिए अच्छी सरकार होगी? हमारे लिए तो अखिलेश है, काम भी अच्छा है, कार्य भी अच्छा किया है। जब इस बार आप वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा होगा, क्या सोच के वोट करोगे? देखिए, बच्चों को जो नौकरी वोकरी मिले, बच्चे जो है अभी जो पढ़ के जो अभी जो ये हुए हैं ना, इनको नौकरी वोकरी मिले जो, और अखिलेश की सरकार बढ़िया रही है, इसी बात नहीं, काम किया अखिलेश ने, बहुत बढ़िया काम किया। तमाम और भी लोग हैं यहाँ जो प्रसाद बेचते हैं, चादर बेचते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसा उनका कामकाज चल रहा है, कैसा उनका धंधा चल रहा है। उनसे भी बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। चुनाव आने वाला है, क्या सोचा है, किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी यूपी में? हमारा तो इरादा है अखिलेश। हम यही सोच के वोट डालेंगे कि जो भी सरकार बने वो अच्छी हो और सबके युवाओं के लिए नौकरी करे। आपके हिसाब से यूपी में किसको जीतना चाहिए? सपा को। बाराबंकी में हम लोग पहुंच चुके हैं गर्ल्स पीजी कॉलेज में और यहाँ पर तमाम लड़कियां खड़ी हैं जो पहली बार इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट करने जाएंगी। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि जब ये विधानसभा चुनाव में वोट करने जाएंगे तो इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, क्या सोचकर ये वोट करेंगे। कौन सा नेता जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा अच्छा है? अगर मैं अखिलेश की बात करूं, मुलायम की बात करूं और मोदी जी की बात करूं? सर हम लोग के हिसाब से तो अखिलेश यादव हैं। वो इस वक्त कुछ अच्छा भी कर रहे हैं लड़कियों के हिसाब से, और बहुत सी चीजें ऐसे की जो हम लोग के लिए बहुत अच्छी हैं। आप जब इस बार वोट डालने जाओगे तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मायावती कह रही है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मोदी जी कह रहे हैं मेरी सरकार लेके आओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? मुझे तो मोदी सरकार पर भरोसा है, क्योंकि वो हमारी जो कंट्री या फिर देश है उसको आगे बढ़ाती है। और ये जो अखिलेश यादव की सरकार है ये सिर्फ का सिर्फ एजुकेशन पर ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। ये सिर्फ बच्चों को ये दिखा रही है कि हम लैपटॉप और फोन्स देकर अपने आप को बढ़ाना चाहती है, बट ये हम लोग के लिए सही नहीं है। हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोग की एजुकेशन का खास तौर से ध्यान रखे और उससे आगे बढ़ाए। मतलब लैपटॉप बांटने से कोई फायदा अखिलेश जी को नहीं होने वाला है। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वोट डालने जाओगे? जैसे कि यहाँ आजकल जैसे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो वही सब
ये सब मतलब हम लोग को लगता है कि इसे मोदी सरकार होगी तब ज्यादा सही रहेगा। बतौर मुख्यमंत्री अगर तुलना करनी हो या चुनना हो अखिलेश यादव और मायावती में, तो कौन ज्यादा अच्छा है? सर मायावती अच्छी है, क्योंकि जब उनकी वो होती है तो दंगा फसाद नहीं होता है। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव हैं, और वो लैपटॉप ना बांटे तो ज्यादा ही बेहतर है। सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें और पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चों के जो नहीं जाते हैं कॉलेज उन पर ध्यान दें। कौन अच्छा मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का मुख्यमंत्री अच्छा होगा यूपी के लिए? नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं बनाते रहते हैं। वो भी हम लोग के वेलफेयर के बारे में ही सोचते रहते हैं, हम लोग के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। आप जब वोट करने जाओगे इस बार तो क्या सोच के वोट करोगे? दिमाग में क्या इशू सबसे ज्यादा चल रहा होगा? यही कि मेरा जो नेता मैं चुनूंगी वो अच्छा और ईमानदार हो, जनता के हित का कार्य करे, और मुझे अखिलेश और मायावती में कोई फर्क नहीं दिखता। यूपी में ये कहते हैं कि बड़ा लोग वोट करने जाते हैं तो कास्ट देखते हैं, रिलीजन देखते हैं कि मेरी जाति का है नहीं, मेरे धर्म का है कि नहीं। आप जब पहली बार वोट डालने जाओगे तो क्या सोचोगे? दिमाग में वो चल रहा होगा या कुछ और सोच के वोट करोगे? नहीं सर, हम लोग के दिमाग में बिल्कुल नहीं चल रहा होगा कि हम लोग ने बहुत सारे मतदाता की जागरूकता कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस यही रहा है कि हम जाति धर्म पर जोर ना दें, बल्कि हम ये देखें हमारे समाज का और खास तौर पर हमारे जो गांव हैं उनका विकास कौन अच्छी तरीके से कर रहा है। क्योंकि हमारे जो शहर के युवा हैं वो किसी न किसी तरीके से अपनी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी करवा लेते हैं, पर गाँव के जो लोग होते हैं वो खासकर इन सब मामलों में ज्यादा पड़ जाते हैं कि हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, और ये हमारी जाति का है तो हम बसपा को देंगे, हम सपा को देंगे, हम भाजपा को लेकर आएंगे। तो मेन चीज ये है कि हम ये देखें कौन व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है और उसका बैकग्राउंड देखें कि कैसा है। तो इस बार जब आप वोट करने जाओगे तो आपके हिसाब से कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी होगी? सर हमारे लिए भाजपा ही सबसे बेस्ट पार्टी है, हम उसी को चुनेंगे। जब आप वोट डालने जाओगे तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन सी पार्टी आपको ज्यादा अच्छी लगेगी? मुझे बीजेपी पार्टी ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि जो हमारे समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं निकालते हैं, और खासकर वो महिलाओं पर ज्यादा गौर करते हैं, और उनकी यही आदत सब महिलाओं पर ज्यादा मतलब जोर देते हैं, इसलिए हमको वो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। बीएसपी में हमें ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि उस वक्त हमें ये नहीं होता है कि हम अगर लड़कियों के लिए वो ना कुछ ज्यादा ही बेटर रहता है। उनके मतलब राज्यकाल में हमें ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है, लड़कियों को खास कर ज्यादा। मेरे हिसाब से भाजपा की सरकार अच्छी होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग दवा खाते हैं, भले ही बहुत कड़वी होती है, और जो मोदी जी कर रहे हैं हम लोग के लिए, जैसे नोटबंदी है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो आगे चल के हम लोग के लिए बहुत लाभकारी होगा। और जैसे कड़वी दवा खाते हैं तो कुछ टाइम हमें बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में वही दवा हमको बहुत फायदा करती है। तो ये तमाम यंग वोटर है, यंग स्टूडेंट है बाराबंकी के, जो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो तमाम इशू सोचकर वोट करेंगे। हालांकि अलग अलग वोट करेंगे, विचारधारा अलग अलग है। बाराबंकी जिले में हैंडलूम आय और रोजगार का एक बड़ा साधन रहा है। हैंडलूम वक्त बदला तो अब पावरलूम में बदल गया, मशीनों से काम हो रहा है, और हम इसी तरह की एक पावरलूम फैक्ट्री में यहाँ पर आए हैं। छोटी सी फैक्ट्री, कुटीर उद्योग इसको कह सकते हैं, और ये तमाम धागे हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के, नीचे भी अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कलर के जो धागे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और इन धागों की मैनुअली कताई की जाती है मशीन में। मैनुअली कताई करने के बाद फिर ये धागों को यहाँ लाया जाता है, और यहाँ पर मशीन के जरिए, जिसके लिए बिजली की जरूरत होती है, उसके जरिए ये कपड़ा बनाया जाता है। और आप ये देखिए कि किस तरह से ये एक अलग डिजाइन का, नए डिजाइन का कपड़ा बन रहा है। और ये कहा जाता है कि सरकारें आती है जाती है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार ये हैंडलूम पावरलूम उद्योग रहा है, और लगातार इसको लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही हैं कि उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्या हालत है यहाँ की, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अभी कैसा कामकाज कैसा चल रहा है भैया? अरे काम यहाँ तो बहुत खराब चल रहा है। पहले 5 साल पहले तो अच्छा चल रहा था, मगर अब बहुत खराब चल रहा। जब ये चुनाव आने वाले हैं इस बार, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की अच्छी हुई। हमारे लिए पावरलूम के लिए अच्छा किया, मतलब आधा बिल जमा करते हैं, आधा हम लोग तो जमा करते हैं। बाबा कैसा चल रहा है धंधा अभी? धंधा तो ऐसा जो है, जब से पैसा बंद हुआ तब से बहुत डाउन हुआ पे मामला। बिल्कुल इसे जो है तीन महीने में बिल्कुल बहुत बेकार हो गया मामला धंधे के लिए।
बाराबंकी का बुनकर उद्योग एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। हम ऐसे ही एक कुटीर उद्योग में आए हैं जो घर में चलाया जा रहा है, परिवार के कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं। और यहाँ ये जो पूरा काम है ये मैनुअली होता है, जिसको हैंडलूम कहते हैं। और यहाँ पर पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है जो इस उद्योग को चलाते हैं। उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कैसा चल रहा है कामकाज। बाबा भी काम सही नहीं चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। बाबा इतने सालों से आप ये चला रहे हैं, ये बुनकर, तमाम सरकारें आई और गई, किसी सरकार ने कभी इस पर ध्यान दिया? इस पर जो है तो अटल बिहारी ध्यान दिए थे तो बाहर से मांग के ही रहा है, चला रहा है। मोदी बिल्कुल बंद ही कर दे। अब चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचा है इस बार कि किसको चुनाव में जितवाए ताकि आपका कामकाज, ये धंधा जो है बुनकर का, वो ढंग से चल सके? यहाँ तो अखिलेश चली है। पर जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट डालोगे? किसकी सरकार बनवानी है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी में है तो अखिलेश, मतलब अखिलेश खड़े हैं, उनको देना है। बाराबंकी के आलापुर कॉलोनी में हम लोग मौजूद है, तमाम लोगों से बातचीत जारी है। चुनाव आने वाला है इस बार, किसकी सरकार यूपी में बननी चाहिए? यहाँ से आपकी ज्यादातर बीएसपी का सपोर्ट। तो क्यों है, मतलब क्या वजह है जो बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए अभी तक अखिलेश ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं, जो काम किया भी तो यानी बुनकर के लिए कोई काम नहीं सामने आया है। किसकी सरकार यूपी में अच्छी सरकार होगी? बहन जी की सरकार जो है तो सही रहेगी। इस पर ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी पर है, क्योंकि उसके शासनकाल में गुंडागर्दी और सब ये भ्रष्टाचार सब मिट जाता है। आपने क्या सोचा इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवानी है? हम तो चाहते हैं कि अखिलेश की बने। हम लोग काशीराम आवासीय कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर और इनके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी। अच्छी सरकार में बहन जी की हुई। इस बार वोट करने जाओगे तो क्या सोचोगे, किसको जिताना है? हम बहन जी को जिताएंगे। अच्छे काम नहीं करते हैं वो सब लोग, तो हमारे बहन जी करी हैं। क्या सोचा इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना है? मायावती को। क्या सोचा भैया इस बार किसकी सरकार यूपी में बननी चाहिए? मायावती की। क्या भैया किसको इस बार वोट करने का सोचा है? बहन जी का, क्योंकि बहन जी का सप्ताह सरकार अच्छी तरह से चलाती है, हदायतकारी समय से आता है, इसलिए बहन जी की सोच हम लोग बनाए हैं। बहन जी की सरकार बनाना इसलिए चाहते हैं कि जो है हमारे शासन जो है अच्छे चलाती हैं बहन जी, और जो है गुंडा राज समाप्त करती हैं बहन जी। अच्छे गुंडा माफिया सरगना जो है प्रदेश छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इसकी सरकार यूपी में अच्छी सरकार होगी इस बार? बीजेपी को भी। आप जब वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे, किसको जिताना है? हमको बहन जी को जिताना है। इस वजह हम लोग भैया गरीब आदमी, हम लोग सारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो गई हम लोगों। इस वजह की बहन जी आ जाए तो कुछ हम लोग, बिजली का बिल है वो बहुत हो गया, 3 साल के बाद बिजली का बिल आया है, अब इतना हो गया, 1-1 लाख रुपया भेज दिया, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दें? तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है। चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दल विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाराबंकी में घूम रहे थे तो हमारी नजर एक ऐसे बैनर पर पड़ी जिसमें चुनाव बहिष्कार की बात की गई थी। क्या मिल किसकी थी, क्यों बंद हो गई और वेतन क्यों रुक गया? वेतन इसलिए रोक दिया कि जब मिल बंदी हो गई थी तो वेतन उन्होंने रोक दिया। और दूसरी चीज ये है कि ये सब जो हो रहा है, ये समाजवादी सरकार है यहाँ, और यहाँ 6 लोग हैं, 3 मंत्री फिलहाल। अब वही लोग नहीं, हम लोग वहाँ दौड़ दौड़ के गए, उन लोगों ने वादे किए, कोई कार्य ही नहीं किया। अब आपका तकरीबन 2 साल से वेतन नहीं आ रहा है, तो फिर घर का गुजारा कैसे? यहाँ लोग एक टाइम खाते हैं, दूसरी टाइम ऐसे सोते हैं। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल वाले जो हैं बच्चों को स्कूल से भगा देते हैं, फीस नहीं जमा है लोगों की। 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 150-150 रुपए की लोग नौकरियां करते हैं अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए। कीड़े की तरह यहाँ जिंदगी जी रहे हैं लोग। तो ये जो चुनाव बहिष्कार का जब बैनर लगाया आप लोगों ने, क्या उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी, किसी राजनीतिक दल का नेता, कोई उम्मीदवार यहाँ पर आया? यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं आया। ये समाजवादी गढ़ है, पूरा समाजवादी गढ़ है, और बगल में हम लखनऊ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब नजर के नीचे हैं। फिर भी ये इतना बड़ा उद्योग बंद हो गया, कोई इसको देखने वाला नहीं है। चिराग तले अंधेरा इसी को कहते हैं। चुनाव बहिष्कार से कोई नतीजा निकलेगा? चुनाव बहिष्कार आप लोग कर देंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, इससे कोई नतीजा आपको निकलेगा? क्या करें, हम लोग का ये मजबूरी है।
कोई कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्यों जाएं वोट डालने। अभी तक जो हमारी प्रक्रिया चली है तो नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा गया, वहाँ से जो यहाँ पूछा गया और यहाँ का डीएम जो कहते ना चाहे 307 केस कर दो, लेकिन अगर थानेदार तुम्हारा मजबूत है तो 300 केस साथ लगेगा नहीं। वही हाल यहाँ का भी है। अगर कोई नेता आता है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है, कुछ आश्वासन देता है, तो क्या तब वोट डालने जाओगे आप लोग? हम लोग तो जाएंगे, लेकिन जब हम लोग की मांगे पूरी करेंगे तभी जाएंगे। तो ये हाल होता है जब लोकतंत्र में सिर्फ तंत्र बचा रह जाता है, लोग गायब हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात यह है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचता है, न ही कोई नेता यहाँ पहुंचता है, और वो भी चुनावी माहौल में। तो एक आम समय में आप कल्पना कर सकते हैं कि आम लोगों के मुद्दे से जुड़ी हुई बातों पर नेता या अधिकारी कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं। हम दुआ करते हैं कि समाचार प्लस की इस खबर को देखने के बाद शायद नेता और प्रशासनिक अधिकारी जागे और यहाँ के लोगों को भी लोकतंत्र के इस महान पर्व में सम्मिलित होने का मौका मिले। बाराबंकी से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।